गुड मॉर्निंग, खम्मा गनीसा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, न्यू ब्लॉग में और न्यू मॉर्निंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं नहा धो के हो चुकी हूँ फ्री। मतलब झाड़ू पोछा, नहाना धोना सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट काम हो चुका है मेरा। नो बार नहीं खानी। और अभी है ना, मतलब कि मम्मी पापा और अक्षु के पापा तीनों है ना, मतलब जो ब्यानसा और ब्याईसा थे वो मतलब हमसे बिना मिले ही जा रहे थे। मतलब कि जिससे वो मतलब तबीयत वगैरह ख़राब हो रही थी ना, जिनसे वो मिलने आए थे, तो उनको क्या जयपुर रेफ़र कर दिया। मतलब उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई तो उनको जयपुर रेफ़र कर दिया अभी। तो मतलब वो लोग क्या वहीं से ही जा रहे थे वापस, ब्याईसा और ब्यानसा। तो उनका कॉल आया था कि एक बार हमसे मिल के यहाँ से फिर हमको ड्रॉप करते हुए चले जाओ। तो अक्षु के पापा और मम्मी तीनों गए हैं। अब और चॉकलेट नहीं मिलेगी आपको। तो तीनों गए हैं उनको छोड़ने के लिए और मेरे को ड्यूटी है अभी अक्षु को रखने की। तो गाइज मैं ना अभी अक्षु को साइकिल पे इसको मुझे खिला रही हूँ। तो मम्मी ने कहा कि फटाफट से, क्या मैंने आपको कल दिखाया था ना बेस वगैरह, तो सब कुछ हमने मतलब सीख में क्या क्या देने वाले थे, मैं उसका एक अलग से ब्लॉग लेकर आती। बट वो यहाँ पे नहीं आए तो मम्मी यहीं से लेके चले गए ऐसे ही ड्रेसेस वगैरह। मम्मी ने बोला कि मैं वहीं पे उनको दे दूँगी, क्योंकि है ना। और फिर मासी जी को भी हमने कॉल वगैरह करके कह दिया था कि वो गए, क्योंकि वो उनसे भी मिल के नहीं गए थे तो उनको भी बताना ज़रूरी था। डालो उसमें, इसको देखो चॉकलेट खाली कर दिया पूरा डब्बा अक्षु ने। तो इस वजह से वो भी है ना, उनको भी मैंने कॉल करके बता दिया था कि भाभी साहब आप है ना बोल देना मासी जी को। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बस चलिए, अभी तो मैं अक्षु को घूमी करा रही हूँ, क्योंकि एक बार अगर इसका डब्बा हाथ में आ गया ना पूरा तो ख़त्म होगा तभी छोड़ेगी उसको। हाँ बेटा। और गैस कल है शनिवार है तो आज मैं सोच रही हूँ कि एक हाथ के मेहंदी में आज खुद एक हाथ पे खुद ही लगा लूँ। पानी लाओ मैं डालूँ, आ जाओ। और दूसरे हाथ पे जो है वो आई बोलते मेरे से तो नहीं लगती, तो वो लगाएंगे फिर। नाचो। कौन है? गाड़ी की आवाज़ तो आई। गाइस पता है किचन में मेरे क्या फ़ायदा रहता है कि जब भी मैं किचन में रहती हूँ ना, तो मेरे को मतलब कि पता करने की ज़रूरत नहीं होती कि कौन आया कोई नहीं आया। मेरे को अपने आप पता चल जाता है, क्योंकि खिड़की है यहाँ पे और आने जाने वालों का मुझे पता चल जाता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इसलिए पहले अक्षु को पानी की बोतल भर देते हैं, अक्षु को पानी पिलाना है। तो अक्षु बोलो बड़ी मम्मा बोतल को खोल दो। बोतल नहीं खुल रही मेरे से। जाओ, हाँ बोलो बोलो बोतल खोल दो। बोलो बोतल को है ना खोल के और मेरे को दे दो। ऑप्शन नहीं खुली। ओ ये तो खुली नहीं रहा। नहीं खुलेगी। अक्षु नहीं खुलेगी अब मम्मा नहीं पिएगा अक्षु। ये खुल गई, वेरी गुड। पानी भी डल गया। ला जा दूसरा पानी भरो। अक्षु काम फैला दी बड़ी मम्मी क्या। आजा ला जा पोछा लगा। पानी भरी चुके, पानी भरू, पानी पीना है। ओ पानी गिर गया। सो गाइज़ अभी हो रहा है लंच का टाइम और मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि अभी है ना अक्षु के पापा और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो गाइज़ अभी सबसे पहले मैंने बनाई रोटी सेकी और गरम गरम अक्षु के पापा को तो खिला दिया खाना मैंने। फिर मैंने सोचा कि मैं खाना थोड़ा लेट ही खाती हूँ, क्योंकि है ना जब तक किचन वगैरह साफ़ नहीं हो जाती, फिर खाना खाने के बाद में आपको पता है कि अक्षु को सुलाना होता है और फिर मेरे को भी है ना थोड़ा आलस सा आ जाता है किचन को साफ़ करने में। तो खाना खाने से पहले ही मैं थोड़ा सा है ना किचन को समेट के, मतलब बर्तन वगैरह जचा के और पूरा किचन क्लीन करने के बाद में ही खाना खाने वाली हूँ। सो गाइस चलिए फटाफट से बर्तन साफ़ करते हैं, बर्तन वगैरह जचाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से किचन क्लीन करने के बाद में। क्योंकि गाइज़ अगर अभी मेरी किचन क्लीन रहेगी ना, तो जब मैं इवनिंग में किचन में आऊँगी ना, तो मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आटा लगा के और सब्ज़ी वगैरह ही बनानी रहेगी। और आजकल दलिया तो मैंने स्किप ही कर रखा है, क्योंकि पापा की लग रही है जुकाम, तो अभी दलिया वगैरह जो है मेरे को बनाना नहीं होता है, सिर्फ सब्ज़ी रोटी बनानी होती है, तो इतना टाइम लगता नहीं है। तो गाइज़ चलिए फटाफट से गैस वगैरह साफ़ कर लेते हैं और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में।
किचन कंप्लीट क्लीन हो चुकी है और टाइम हो चुका है अभी 3 और अब मैं खाने वाली हूँ खाना। ये देखो गाइस 3:10 हो गए। अब जाएंगे और खाएंगे खाना। लगी है बहुत तेज़ भूख मेरे को अभी। गुड इवनिंग गाइस। तो हो चुकी है शाम और मैं आ चुकी हूँ किचन में। और गाइस आज है ना अक्षु को फिर से वही 4 बजे सोई है। उसको क्या मैंने दवाई दी थी रात को, उसके हल्का सा ऐसा लग रहा था जैसे फीवर है, तो मैंने उसको क्या दवाई वगैरह दे के उसको सुला दिया। इससे पहले कि चढ़े या फिर क्या उसको गर्म हो रही थी, हाथ और सर उसके गर्म हो रहा था, तो मैंने उसको दवाई दे के सुलाया। अभी 4 बज चुकी है और अभी मैं ना सबसे पहले मम्मी पापा तो क्या चाय पहले पी ली थे। अक्षु के पापा को चाय बना के सिर्फ पकड़ा कर ही आई हूँ अभी चाय। और आज अक्षु पापा नहीं गए थे, मतलब जो डेली जाते हैं वो, तो इस टाइम पे वो नहीं गए। 4:30 बजे डेली जाते हो, बट आज उनको पता नहीं क्या मूड नहीं था जाने का, क्या था, तो वो गए नहीं। तो इस वजह से है ना मैंने उनको चाय बना के पकड़ा दी। 4:30 का टाइम हो रहा है शायद, 5 o'clock होने वाले गाइस। और गाइस अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे किचन का काम करना मैंने शुरू कर दिया। क्या मैंने आज ऐसे सोचा था कि आज मैं ना मेहंदी लगाऊंगी, एक हाथ की खुद की मेहंदी लगा दूँगी, ताकि फिर है ना कल मुझे सिर्फ एक ही हाथ की लगवानी होगी। कोई अगर लगाने वाला होगा तो वो लगवा लेंगे, नहीं तो फिर एक हाथ तो है ही, एक हाथ मतलब ट्राई कर लेंगे। तो गाइस चलिए फटाफट से पहले खाना वगैरह बना के फ्री हो जाते हैं। सिर्फ मेहंदी लगानी रहेगी क्योंकि अक्षु की तबीयत थोड़ी डाउन भी है आज। कौन है गाइस? मेरे को है ना जब भी मैं किचन में रहती हूँ ना शाम के टाइम पे, तो ना मुझे डर ही लगता रहता है, क्योंकि हमारे बंदर है ना गेट खोल के अंदर आ जाता है, तो मेरे को डर लगता है कि कहीं अंदर ना आ जाए। तो गाइस चलिए फटाफट आप किचन का काम कंप्लीट करते हैं और फिर मेहंदी लगाते हैं। गाइस यहाँ बन रही है कड़ी और अब लगाऊंगी मैं आटा। गाइस जब तक है ना कढ़ी बन रही थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरा है ना मतलब इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए फटाफट से, क्योंकि भाभी साहब मुझे बोल कर ही गए थे कि अपने को चलना है। तो गाइस फटाफट से है ना मैंने है ना जब तक कढ़ी बन रही थी तब तक एक साइड में मैंने है ना आटा लगा लिया था। और सो गाइस किचन में तो मैंने है ना आटा लगा लिया और सब्जी वगैरह बना ली। फिर भाभी साहब ने बोला कि है ना अपन है ना मतलब कि थ्रेडिंग वगैरह बनाने चलते हैं। तो गाइस अभी मैं और भाभी साहब जा रही हूँ और अक्षु मेरी सो रही है, तो अक्षु के पापा ने पहले कह दिया कि जल्दी आ जाना, ज़्यादा लेट मत करना। सो गाइस चलिए फटाफट चलते हैं, फटाफट से आते हैं। सो गाइज़ हम दोनों देवरानी जेठानी हो चुके हैं रवाना। और गाइज़ है ना भाभी साहब ने कहा है कि सबसे पहले है ना अपन है ना मतलब कि ओढ़नी वाली शॉप है हमारे पास में सोसाइटी में, तो वहाँ चलेंगे। तो गाइज़ ये है वो शॉप जहाँ हम आ चुके हैं। उसके बाद में हम जाने वाले हैं पार्लर। गाइज़ मोस्टली आपने देखा होगा कि हम यहीं पे ही आते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी सोसाइटी में सिर्फ एक यही सिंगल है दीदी है जो कि ये ना मतलब थ्रेडिंग वगैरह मतलब छोटा मोटा पार्लर ओपन कर रखा है इन्होंने। तो गाइज़ हम यहीं इसी वजह से यहीं आते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले भाभी साहब ने थ्रेडिंग बनवा ली थी और फिर मैंने भी सोचा कि चलो आए हैं तो फिर बनवा ही लेते हैं, वरना मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं था कि भी मुझे बनवा के जानी है, बस भाभी साहब के साथ में ही आई थी मैं। तो गाइज़ चलिए फटाफट से मेरी भी हो चुकी है थ्रेडिंग वगैरह और भाभी साहब की भी बन चुकी है। अब कर लेते हैं थोड़ा बहुत शॉपिंग। दोनों हाथों पर लगानी है, नहीं करूँ भी इतना का 4 ले लेते। सो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं घर पे। और ना पता अक्षु के पापा ने मुझे रास्ते में फ़ोन किया था जब मैं वहाँ थ्रेडिंग बनवा रही थी ना, और वहाँ से निकली थी जस्ट, और ऐसे फ़ोन करके बोला है कि है ना अक्षु को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है ना, फटाफट से आ जाओ क्योंकि अक्षु है ना रो रही है, उसके बुखार चढ़ रहा है, तो तुझे पता है ना जल्दी आना चाहिए। तो आप मानोगे नहीं, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैं वहाँ से रवाना हुई वगैरह वगैरह कुछ नहीं, बस शॉपिंग करके बस निकले थे और फटाफट से निकली मैं। और देखा मैंने घर पे आके तो मेरा गुलछा तो सो रहा है, ये देखो, झूठ बोलते हैं मेरे बच्चे के लिए, फीवर तो नहीं है इसको। तो गाइस चलिए इसके लिए पहले खाना रेडी करते हैं फिर जगाते हैं इसको। गुड मॉर्निंग। नहीं 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 पज्जी खोल दो, पज्जी खोल क्यों अच्छे बेटो है ना, पज्जी खोलो। इस मुंह ढक लिया, मन देख वो कौन देखे, आवाज बुखार तो कभी दवाई देके सुलाई थी ना इसलिए। चल ठीक है ले आजा आजा चुटनी में तो आजा।
पज्जी खोल। सो गाइज मैं ना किचन से कंप्लीट फ्री होके आ चुकी हूँ और अब मैं ना बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए सबसे पहले मेरे लगाने वाली हूँ मेहंदी। तो गाइज चलिए मेहंदी लगाते हैं। गाइज़ यहाँ मैं बैठ चुकी हूँ मेहंदी लगाने के लिए और अक्षु के पापा है ना, अक्षु को मेरे पास ही छोड़ कर गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर में आता ही हूँ, मतलब वॉक करके आ रहा हूँ। तो गाइज़ जब तक मैंने सोचा क्यों ना अक्षु के कार्टून लगा देती हूँ। तो अक्षु के मैंने ना लैपटॉप में लगा दिया था कार्टून और मैं लगाने बैठ चुकी थी मेहंदी। सो गाइज़ चलिए फटाफट से मेहंदी लगाते हैं। और है ना गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि है ना, मतलब आप लोग भी है ना खुद ही मेहंदी लगाते हो या फिर लगवाते हो बाहर से कहीं से। और मेरी अक्षु को भी मैंने कहा था कि ले आजा तेरी मेहंदी लगाऊं, बट उसको तो बोला कि नहीं, हाय छी गंदी है। सो गाइज फाइनली मेरा मेहंदी का हाथ जो है बन चुका है। एक हाथ मैंने बना लिया। और गाइज प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे हाथ में जो मैंने मेहंदी लगाई है पर्सनली, मतलब मैंने कितने साल बाद लगाई है वो तो नहीं पता, शायद 2 साल 2.5 साल बाद में मैंने खुद के हाथ में मेहंदी लगाई है कंप्लीट इस तरीके से। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी है मेहंदी। गाइज़ मेहंदी वगैरह लगा के और मैं आ चुकी थी किचन में, क्योंकि है ना आज मैं ना दूध वगैरह कुछ नहीं लेकर आई थी, क्योंकि आज अक्षु भी दिन में सोई हुई थी। तो अक्षु की भी मुझे टेंशन नहीं थी कि आज वो सो जाएगी, दूध नहीं पिएगी। तो इस वजह से मैंने सोचा पहले मेहंदी लगा लेते हैं, फिर सिर्फ दूध लाने का ही काम रहेगा। तो पानी की बॉटल्स वगैरह तो मैंने फ़िल कर ली थी। गाइज़ मैंने जैसे ही दूध डाला ना, तो चीनी के डब्बे में है ना इतनी सारी चींटियाँ हो रखी थी ना, तो फिर मुझे नीचे से जो स्टोर करके रखते हैं वहाँ से चीनी लेनी पड़ी। और गाइज़ चलिए फटाफट से दूध लेके चलते हैं, और क्योंकि अक्षु को दूध पिलाना है, क्योंकि है ना टाइम जो है ना वो 12 बजने वाले हैं। सो गाइज मैं लेकर आ चुकी हूँ दूध और ना टाइम 11:30 बज चुके हैं। मेहंदी कंप्लीट लग चुकी है वैसे तो, बस अब अक्षु को दूध पिलाना है। मैंने तो मेरा दूध पी लिया, अक्षु के पापा का रखा है, वो मूवी देखते देखते पीने वाले हैं। सो गाइज चलो सबसे पहले अक्षु को दूध पिलाते हैं और फिर बर्तन वगैरह तो अगर पॉसिबल होगा नहीं धोला, सिर्फ खकोल कर ही रख कर आऊँगी आज तो। और फिर गाइस मेहंदी को उतार कर फिर सोएंगे। अक्षु को अगर हुआ तो अक्षु को दवाई भी देनी हो सकती है, क्योंकि है ना अक्षु के फीवर अभी तो है नहीं, अगर चढ़ेगा तो ही मैं उसको दवाई देने वाली, क्योंकि है ना अगर फालतू दवाई देने से कोई मतलब वाली बात नहीं है। सो गाइस ये वाला ब्लॉग जो है हम यहीं एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग भी बहुत पसंद आए और हैप्पी सिंजारा सभी को मेरी तरफ से। सो गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय, गुड नाइट।